जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ कितनी चौड़ाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की कहाँ कितनी लंबाई है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, फिर कहाँ से होकर ये इंडिया में एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग या फिर आंगसी ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमयुंगडुंग या फिर आंगसी ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद हिमालय के पैरेलल में 1200 किलोमीटर चलती है। 1200 किलोमीटर चलने के बाद पूर्वी तिब्बत में एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है नामचा बरबा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गार्ज क्या होता है? तो पहाड़ों पर से जब नदियां अपना रास्ता चेंज करती हैं, मतलब कि जब अपने धारा की दिशा परिवर्तित करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद से अब ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। उसके बाद से आसाम में आती है। आसाम में आने के बाद से एक आसाम का जिला पड़ता है लखीमपुर और डिब्रूगढ़। लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के पास एक द्वीप बनाती है, यानी कि नदी दो चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नदी का धारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में ब्रह्मपुत्र नदी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि नदी का धारा टू पार्ट्स में बन जाता है। तो यहाँ पे जो एक चैनल बनता है ऊपर वाला, यानी नॉर्थ साइड का चैनल जो है उसका नाम है खेरकुटिया चैनल, और नीचे वाला जो चैनल बनता है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा चैनल। ठीक है, फिर उसके बाद से नदी आगे बढ़ती है और आसाम में ही एक और द्वीप बनाती है जिसका नाम है कोलोंग द्वीप। कोलोंग द्वीप या फिर कोलांग द्वीप। ठीक है, उसके बाद नदी आती है तो गारो हिल्स के पास से टर्न होती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। फिर बांग्लादेश में जाने के बाद से यहाँ नदी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से एक तो जमुना इधर चली जाती है ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र में से ही एक इधर कटती है, यहाँ से इधर कटती है, इसका नाम होता है पुरानी ब्रह्मपुत्र, और ये जाके मेघना में मिल जाती है। मेघना इधर से आती है मणिपुर साइड से और आके पद्मा में मिल जाती है। मेघना जो होती है वो आके पद्मा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुल लंबाई के बारे में अगर बात करें तो 3080 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है, लेकिन एनसीईआरटी अब भी 2880 किलोमीटर उसकी लंबाई मानती है। और जब एनसीईआरटी कोई पेपर बनाती है तो उसका आंसर 2880 ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी पूरे विश्व में 15 नंबर पे है लंबाई के मामले में और 9वें नंबर पे है पानी के मामले में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है वो आसाम की घाटी में, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आसाम की घाटी यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से आसाम की घाटी शुरू हो जाती है। तो आसाम वैली में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक होता है, यानी कि मिनिमम चौड़ाई 8 किलोमीटर और मैक्सिमम चौड़ाई 20 किलोमीटर होता है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि अगर मिनिमम चौड़ाई 8 किलोमीटर है, मैक्सिमम 20 किलोमीटर है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी जहाज भी चलाई जा सकती है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकली, कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के पास कौन सा ग्लेशियर है? चेमयुंगडुंग या फिर आंगसी, और चाइना में इसका नाम क्या होता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का चाइना में जो नाम होता है वो सांगपो होता है, या फिर यारलुंग सांगपो। इस ससुरा चाइना का जितना भी नाम है ना, सब चाउमीन के जैसे है। अब देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, सांगपो, यारलुंग सांगपो, इधर ग्लेशियर देखिए चेमयुंगडुंग, गजब नाम है ससुरा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से निकली और 1200 किलोमीटर हिमालय के पैरेलल में गई, फिर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाले स्टेट में एंटर करती है, वहां से आसाम होते हुए और यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर लेती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे। तो राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली नदी है दिहांग। दिहांग नदी तिब्बत से निकलती है और आके सदिया टाउन के पास
ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सादिया टाउन आसाम में ही पड़ता है, आसाम में ये आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद से नदी पड़ती है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी भी तिब्बत से ही निकलती है और आके ये जो दो चैन बनाई थी ना नदी, यहाँ पे दो चैन बनाई थी, द्वीप जब बनाई थी तो दो चैन बनाई थी, एक का नाम था खेरकुटिया और दूसरे का नाम था ब्रह्मपुत्रा। तो सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है और आके खेरकुटिया चैनल में मिल जाती है। अगली नदी पड़ती है आपकी कामेंग। कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से निकलेगी और तेजपुर के पास आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, कामेंग नदी कहाँ से निकली? तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकली, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकली और आसाम के तेजपुर के पास आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कामेंग नदी के पास ही स्थित है। अब आपकी अगली नदी पड़ती है बार नदी। बार नदी भूटान से निकलती है, भूटान से निकल के और गुवाहाटी के पास आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बार नदी भूटान से निकलती है और गुवाहाटी के पास आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगली नदी आपकी पड़ती है मानस। मानस नदी हिमालय के फुट हिल्स से निकलती है, हिमालय के पर्वत पादीय क्षेत्रों से निकलती है और आके जोगी घोपा के पास कालोंग चैनल में मिल जाती है। कालोंग जो द्वीप बना रही थी ब्रह्मपुत्र नदी, एक द्वीप बना रही थी माजुली द्वीप। ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे देखते हैं, एक तो द्वीप ये बन गया माजुली द्वीप और दूसरा द्वीप ये बनता है कालोंग द्वीप। तो मानस नदी जो आती है हिमालय के फुट हिल्स से, वो आके जोगी घोपा के पास कालोंग द्वीप में मिल जाती है। उसके बाद से आपका नदी पड़ता है संकोश। संकोश नदी भी भूटान से निकलती है और आसाम के गारो हिल्स के पास आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब आपकी आती है अगली नदी जिसका नाम है तीस्ता। तो तीस्ता आपके सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से निकलने के बाद बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है गायबंदा। गायबंदा नामक डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में एक जगह है गायबंदा, वो बांग्लादेश के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। वहीं पे तीस्ता नदी जाती है सिक्किम से और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ, किस जगह? गायबंदा नामक जगह पे। ये है आपका गायबंदा जगह। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से नदी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक जमुना बन के निकलती है और एक पुराने ब्रह्मपुत्र के नाम से जाती है। तो जो जमुना बन के नदी जाती है वो जाके पद्मा में मिल जाती है, जो गंगा से होके आ रही थी। गंगा जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, उसी में आके जमुना मिल जाती है। जमुना ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है और जमुना जाके पद्मा में मिल जाती है। पद्मा आगे बढ़ती है तो थोड़ी दूर के बाद से जाके मेघना में मिल जाती है और फिर आगे नदी मेघना के नाम से जाती है और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं साइड वाली नदियां। चलिए आते हैं, पहली नदी पड़ती है आपकी लोहित। तो लोहित निकलती है पूर्वी तिब्बत से, जयालछू पर्वत से। पूर्वी तिब्बत के जयालछू पर्वत से लोहित नदी निकलती है और आके सदिया टाउन के पास, आसाम में ही पड़ता है ये भी, जहाँ पे आपका दिहांग नदी मिल रहा था। ठीक है, वहीं पे आके लोहित नदी भी मिल जाती है। ठीक, उसके बाद से आपका नदी पड़ती है दिहिंग। तो दिहिंग ईस्टर्न हिमालय से निकलती है, पूर्वी हिमालय से निकलती है और माजुरी द्वीप के पहले ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी देख लेते हैं। अगली नदी आपकी पड़ती है दिखो। दिखो या फिर दिखोऊ। तो दिखोऊ नदी आपका नागालैंड से निकलती है और जाके ब्रह्मपुत्र चैनल में मिल जाती है माजुली द्वीप के पास। माजुली द्वीप के पास एक दो चैनल बन रहा था ना, एक तो खेरकुटिया चैनल और दूसरा ब्रह्मपुत्र चैनल। तो जो दिखोऊ नदी है वो जाके ब्रह्मपुत्र चैनल में मिल जाती है और निकलती कहाँ से है? नागालैंड से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली नदी आपकी पड़ती है धनसिरी। धनसिरी भी नागालैंड से निकलती है और तेजपुर से आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहीं पे एक जगह है, इसका नाम है सराय घाट। सराय घाट पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो चौड़ाई होता है वो 1 किलोमीटर हो जाता है, बैंक टू बैंक 1 किलोमीटर, यानी कि नदी के किनारे, इस किनारे से इस किनारे तक 1 किलोमीटर की चौड़ाई होती है।
यहाँ पे सबसे कम चौड़ाई है। नहीं तो आप लोगों को मैं अभी बताया हूँ कि आसाम वैली में जो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई है मिनिमम 8 किलोमीटर और मैक्सिमम 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर है ये सबसे कम चौड़ाई है। ठीक है, सबसे पहले रेल कम रोड ब्रिज यही बनाया गया था। सबसे पहले रेल कम रोड ब्रिज यही बनाया गया था। कहाँ? सरायघाट में। ठीक है, रेल कम रोड ब्रिज क्या होता है? जिस पे रेल भी चलती है और गाड़ियां भी चलती हैं, वो होता है आपका रेल कम रोड ब्रिज। ठीक है, और एक और बात है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको ब्रेडेड रिवर भी बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रेडेड रिवर भी बोला जाता है। ब्रेडेड रिवर इन द सेंस गूंथी हुई नदी। अब गूंथी हुई नदी को कैसे आप लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई धारा इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, बीच में जमीन है, फिर धारा ऐसे 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 अगर धारा बह रही है बीच में द्वीप बनाते हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुथी हुई नदी। द्वीप तो आप लोग समझते ही होंगे, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, और जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे कि ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, ये इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं क्योंकि ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। और जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, पानी वाला ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी, ये तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तीन तरफ से जमीन से घिरी हुई है, और ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आपको एग्जाम्पल यही देखने को मिल जाता है प्रायद्वीप और खाड़ी का। और द्वीप तो आप लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में है, आसाम में। कहाँ पे? एक्चुअल जगह क्या है? तो लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के बीच में। ठीक है, लखीमपुर यहाँ पे जिला का नाम है, ध्यान दीजिएगा। लखीमपुर खीरी नहीं, लखीमपुर खीरी तो उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत के पास। ये है लखीमपुर, और डिब्रूगढ़, ये दोनों जिलों के पास है माजुली द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आपकी नदी पड़ती है धनसिरी। धनसिरी नागालैंड से निकलती है और तेजपुर के पास जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये है धनसिरी नदी, यहाँ से नागालैंड से निकली और जाके तेजपुर के आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। फिर उसके आगे आपकी नदी पड़ती है कोपिली। कोपिली नदी मेघालय से निकलती है, और मेघालय से निकलने के बाद से कोलोंग चैनल में जाके मिल जाती है। कोलोंग द्वीप जो बना था ना, कोलोंग द्वीप के दक्षिणी चैनल में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? कोपिली नदी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उसके आगे ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती जाती है। यहाँ पे गारो हिल्स पड़ता है, गारो हिल्स से नदी टर्न करती है, टर्न करने के बाद बांग्लादेश में आ जाती है। बांग्लादेश में आने के बाद से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बन जाती है पुरानी ब्रह्मपुत्र, और एक बन जाती है जमुना। ठीक है, तो जमुना जाती है तो पद्मा में मिल जाती है। और पद्मा कौन सी नदी थी? गंगा नदी, जो इधर बिहार से आ रही थी। बिहार से आके और पश्चिम बंगाल फिर बांग्लादेश में घुसती है, वो गंगा पद्मा बन जाती है। ठीक है, इधर बिहार से पद्मा आती है और ये जमुना आती है। जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं कहाँ? चार खड़ी नामक जगह पे। चार खड़ी बांग्लादेश में एक जगह पड़ता है, वहीं पे मिलती हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद से, थोड़ी ही दूर चलती हैं, तब तक इधर से मेघना भी अपना आ जाती है। किसको लेके? पुरानी ब्रह्मपुत्र को लेके। पुरानी ब्रह्मपुत्र को अपने में समेटती है, और इधर ये मेघना खुद आती है। फिर इसके बाद से यहाँ से मेघना नाम से नदी आगे बढ़ती है और जाके ब्रह्मपुत्र नदी में गिर जाती है। तो मेघना नदी, और इधर से आ रही थी आपकी हुगली नदी। यहाँ पे मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक जगह पड़ रहा था फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज से गंगा नदी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम इधर पद्मा पड़ जाता है और एक का नाम हुगली पड़ जाता है। तो हुगली नदी आती है तो वो भी इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नदी आती है, वो भी इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोनों के बीच में क्या बनता है? एक डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है? मेघना और हुगली के बीच में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत के दक्षिणतम नदियों के साथ, या फिर भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के साथ।